वेलकम टू माय चैनल अरूप ट्विस्ट। आज के इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने बातें की है पहले की वीडियो में, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो नए रिसर्चर्स हुए हैं, जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग बुक के राइटर्स हैं, उन लोगों ने क्या विचार दिए हैं उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, एक हिस्टोरियन है, ऑस्ट्रियन हिस्टोरियन एल्सियफ टर्नर, उनका कहना है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी जो है वो जानबूझकर युद्ध को प्रोवोक किया। नो डाउट वो ये नहीं कहते हैं कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पर ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी ने जानबूझकर युद्ध को प्रोवोक किया। ऐसी परिस्थितियां थी कि युद्ध जो है वो इनएविटेबल नहीं था, असंभावी नहीं था, बल्कि एक पीसफुल एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन उनका ये मानना है कि दिस वॉर वाज कंप्लीटली अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। एक मिसकैलकुलेशन, जितने भी लीडर्स थे उस समय, उन लोगों ने मिसकैलकुलेट किया सर्कमस्टांसेस को। सबके अंदर सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए और एक मिसकैलकुलेशन हुआ। इसलिए टर्नर का मानना है कि इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। जैसे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रियन लीडर्स ने यह मिसकैलकुलेट किया या यह मिस्टेक किया कि उनका यह मानना था कि रसिया जो है वो सर्बिया का साथ नहीं देता। वो ये मानकर नहीं चल रहे थे कि रसिया सर्बिया का साथ देगा, तो उन लोगों ने इसको मिसकैलकुलेट किया। उसी तरह से अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ जो एक समझौता था, उसकी एक ट्रीटी थी, वो अनकंडीशनल ट्रीटी थी, जो एक जर्मनी को कहीं ना कहीं गिल्टी साबित करता है। तो जिस तरह से ऑस्ट्रिया पूरी तरह से गिल्टी है, ऑस्ट्रिया पूरी तरह से तो ना कहेंगे, मतलब ऑस्ट्रिया अगर गिल्टी है इस युद्ध के लिए, तो जर्मनी भी कहीं ना कहीं इस युद्ध के लिए गिल्टी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी ने इसको प्रोवोक किया और जर्मनी ही प्रोवोक करके इस युद्ध को कराया। ऐसा टर्नर महोदय का कहना है। वो कहते हैं कि दोनों ने मिसकैलकुलेट किया और ये मिसकैलकुलेशन है। ऑस्ट्रिया ने भी मिसकैलकुलेट किया कि रसिया जो है वो साथ नहीं देगा, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच का जो एक अनकंडीशनल ट्रीटी थी, जिसमें जर्मनी जो है किसी भी हालत में ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने की बात करता था, तो यह भी एक मिसकैलकुलेशन हुई, एक मिस्टेक हुई, जिससे यह युद्ध हुआ। फिर टर्नर का ये भी कहना है कि जर्मनी और रसिया के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने एक मिसकैलकुलेशन किया या एक मिस्टेक किया। वो इस बात को नहीं समझ पाए या इस बात को मान रहे थे कि आर्मी का मोबिलाइजेशन का मतलब युद्ध होता है। तो ये भी एक मिस्टेक हुआ उन लोगों से और इस वजह से भी युद्ध हुआ। ये जो टर्नर है उनका अपना आर्गुमेंट है। इनसे अलग अगर दूसरे कुछ हिस्टोरियंस की बात करें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस, इंक्लूडिंग सम जर्मन हिस्टोरियंस, जो है वो फ्रिंज फिशर्स के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें फिशर का ये मानना है कि युद्ध के लिए जो है वो जर्मन लीडर जो हैं वो जिम्मेदार हैं, जर्मनी जिम्मेदार है और जर्मन ने इसको प्रोवोक किया था। एक बुक भी आई उसी दरमियान, एक बुक जो आई है जिसके एडिटर रिचर्ड हैमिल्टन और होल्गर हैं। बुक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2002 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उसमें कलेक्शन ऑफ एसेज हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जितने भी उसमें एडिटेड जो एसेज हैं, उनका ये कंक्लूजन है, या उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये मानना है कि जो युद्ध है उसके लिए जो जर्मन लीडर्स थे वो जिम्मेदार थे, वो उन्होंने इसे प्रोवोक किया था। वो ये कहना चाहते हैं कि जर्मन लीडर्स रसिया का जो आर्मी का प्लान था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्मी का जो प्लान था, उस प्लान को लेकर घबराए हुए थे और उनके लिए ये युद्ध जो है वो कोई वर्ल्ड पर डोमिनेंस के लिए युद्ध नहीं था, बल्कि सर्वाइवल के लिए युद्ध था और वो ये युद्ध सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से जितने भी एसेज हैं
उन एसेज में जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण गिनाए जाते हैं नॉर्मली, उनको डिस्कार्ड किया गया है और इस थियरी पर बात की गई है इस बुक में, द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो रिचर्ड हैमिल्टन ने एडिट किया था, कि जर्मन लीडर्स की जो ये सोच थी कि ये सर्वाइवल के लिए युद्ध है, तो उन्होंने इसको प्रोवोक किया था इस युद्ध को, और इस युद्ध के लिए वो जिम्मेदार थे। 2007 में एक नई बुक आई, एन इम्प्रॉबेबल वॉर, जिसके एडिटर थे होल्गर और डेविड स्टीवेंसन। उनका मानना था कि जो भी, हालांकि इसमें जो भी ऐसे जाए उसमें कंसेंसस नहीं था, लेकिन एक अगर झुकाव देखा जाए तो झुकाव इस तरफ था कि 1914 में जो सर्कमस्टांसेस थे, वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के नहीं थे कि वार इनएविटेबल हो, असंभावना हो। लेकिन जो लीडर्स थे वो लोग कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने लगे, और जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम शुरू हो गई, इस वजह से भी युद्ध हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल वो बताते हैं, ऑस्ट्रिया का जो एक वार एक्सपर्ट था सैमुअल विलियम्सन, उनका मानना है कि जो वियना में गवर्नमेंट थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वो युद्ध के लिए कोई डिसीजन पहले नहीं ली थी, या साइबेरिया पर अटैक का उनका कोई प्लान नहीं था, तब तक जब तक कि सेराज्बो मर्डर नहीं हुआ। सेराज्बो में जो युवराज का मर्डर हुआ, उसके बाद ये अटैक का डिसीजन लिया गया। ऑस्ट्रियन लीडर्स के लिए ये मायने नहीं रखता था कि जर्मनी उनको सपोर्ट करेगा या जर्मनी के क्या इरादे हैं, उस चीज से वो डील नहीं हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी का सपोर्ट मिलने वाला था, इस वजह से उन्होंने अटैक कर दिया या युद्ध हुआ। युद्ध की कोई बात पहले थी ही नहीं, या साइबेरिया को अटैक करना या उसको कैप्चर करने की कोई बात नहीं थी, अनटिल एंड अनलेस ये मर्डर नहीं हुआ। ये मर्डर जो है, वो सेराज्बो मर्डर, वो डिसाइसिव रोल अदा किया, और इस बुक के अनुसार इस वजह से ये जो युद्ध है फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो हुआ। 2010 में एक फिर नई बुक आई, द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1, विलियम मुलिगन की, जिसमें मुलिगन ने दिखाया कि किस तरह से रसिया का जो मोबिलाइजेशन की बात हुई, वो जर्मनी को नर्वस कर दिया और एक युद्ध का वातावरण हुआ। मुलिगन का मानना है कि रसिया के जो सर्कमस्टांसेस थे, खास करके जो जापान के साथ युद्ध हुआ रसिया का, जिसमें रसिया की पराजय हुई, डिफीट हुआ 1905 में, उसके बाद रसिया में एक रिवॉल्यूशन भी हुआ और रसिया के सर्कमस्टांसेस बदलने लगे। अब रसिया के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक पीस की बात, और दूसरी जो प्रेस्टीज को उसने खोया था, उस प्रेस्टीज को कैसे पाया जाए। इसलिए उसके फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आता है, और जो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आता है उसमें उसका जो फोकस है वो बाल्कन की तरफ हो जाता है, फार ईस्ट की तरफ उसका फोकस नहीं रहता है। 1911 तक मोर और लेस पीस को का वातावरण रहा और पीस को ही सपोर्ट किया गया। उस समय जो लीडर थे डॉक्टर स्टोलिपिन, वो पीस के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उनका असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद जो है रशिया का जो एक मोटो है फॉरेन पॉलिसी का, वो बदल जाता है, और जो पब्लिक ओपिनियन है उसका एक प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर जो है वो प्रेस्टीज को, रशियन प्रेस्टीज को फिर से रिगेन करने की बात होती है। और हम देखते हैं कि 1911 के बाद ही 1912 में जो है बाल्कन युद्ध होता है, 2 बाल्कन युद्ध होते हैं, और जो पीस का एक जो मोटो था वो समाप्त हो जाता है। ये बात जो है जर्मनी को प्रोवोक करता है, और दूसरा है जो रसिया सर्बिया को जो एक सपोर्ट करने की बात करता है, इस वजह से भी ऑस्ट्रिया और जर्मनी प्रोवोक होते हैं। तो अगर हम देखें तो रसिया जो है वो जो 2010 में बुक छपी द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 मुलिगन की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो रसिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। फरवरी 1914 में जार और ब्रिटेन के बीच एक नेवल एग्रीमेंट होता है, और ये नेवल एग्रीमेंट जो है यह भी अपना एक रोल अदा करता है। इस नेवल एग्रीमेंट में ये बातें थी कि अगर जर्मनी और टर्क्स
डार्डेनल्स में जो रीच है रसिया की उसको ब्लॉक कर देता है, तो रसियन रीच जो है वो मेडिटेरेनियन तक एक्सेस मिलेगा, ये ब्रिटेन एक प्रॉमिस करता है। और ये पॉलिसी जो बनती है या एग्रीमेंट जो बनती है, इससे जर्मनी जो है वो आउटरेक होता है, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती और उसको लगता है कि ये ब्रिटेन का एक धोखा है, एक बिट्रायल है। और इस पॉलिसी को देखते हुए वो भी अपनी नेवल पावर को तो बढ़ाता ही है और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसके लिए भी अभी एक मजबूरी हो जाती है कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी का सपोर्ट करे। तो ये जो एक नेवल एग्रीमेंट था और ये जो रसिया का जो मूव था, ये रशियन मूव जो है, जो ये नई किताब है मुलगन की, उसके हिसाब से ये जो है एक युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनता है और रसिया जो है इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, नए नए बुक्स आ रहे हैं और नए नए हिस्टोरियंस को जो व्यू आ रहे हैं, तो हर हिस्टोरियंस अपने अपने व्यू लेकर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोर और लेस जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं एक मिसकैलकुलेशन हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था उनसे और अपने इंटरेस्ट को वो सेफ गार्ड करना चाह रहे थे और इस वजह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।